कभी सोचा है कि कुछ लोग कितनी आसानी से अच्छी आदतें बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग बस स्ट्रगल ही करते रह जाते हैं? आज हम जेम्स क्लियर की जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे, इतने छोटे कि नजर भी ना आए, बदलाव हमारी जिंदगी में कितने बड़े, मतलब क्रांतिकारी नतीजे ला सकते हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। शुरुआत हम करेंगे 1% सुधार की हैरान कर देने वाली ताकत से। फिर समझेंगे कि हमारी पहचान हमारी आदतें बनाने में कितना बड़ा रोल निभाती है। इसके बाद हम आदतों के पीछे के साइंस में गोता लगाएंगे और आखिर में अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतों को तोड़ने का एक पक्का प्रैक्टिकल रोड मैप देखेंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं एक ऐसी टीम से जो करीब करीब 1 सदी तक, मतलब 100 साल तक सिर्फ हारती रही और फिर अचानक से वो सब कुछ जीतने लगी। आखिर ये हुआ कैसे? इसका जवाब इस किताब के दिल में छिपा है। तो ये कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की। एक ऐसी टीम जिसका 100 साल तक मजाक बनता रहा, लेकिन फिर आए डेव ब्रेल्सफोर्ड और उन्होंने एक ऐसा आइडिया पेश किया जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता था। मामूली फायदों को जोड़ना। उन्होंने हर छोटी, बिल्कुल छोटी चीज में सिर्फ 1% का सुधार किया, साइकिल की सीट से लेकर टायर की ग्रिप तक। और पता है नतीजा क्या हुआ? ये छोटे छोटे बदलाव एक सुनामी की तरह आए और टीम ने ओलंपिक्स और टूर डी फ्रांस में गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। तो आखिर ये 1% का जादू है क्या? चलिए इस किताब के पहले बड़े सीक्रेट को खोलते हैं। छोटी आदतों की वो ताकत जो सोच से भी परे है। ये जो आंकड़ा है, ये वाकई हैरान कर देने वाला है। अगर कोई इंसान 1 साल तक हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो साल के आखिर में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। जी हां, 37 गुना। ये है कंपाउंडिंग की ताकत, और ये सिर्फ पैसों पर नहीं, हमारी आदतों पर भी काम करती है। जेम्स क्लियर ने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। वो कहते हैं, आदतें जो हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट वक्त के साथ बहुत बड़ी दौलत बन सकता है, वैसे ही हमारी छोटी छोटी आदतें मिलकर हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसे ऐसे सोचकर देखिए, मान लीजिए एक हवाई जहाज लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए उड़ता है। अगर उड़ान के वक्त उसकी नाक सिर्फ कुछ डिग्री दक्षिण की तरफ मोड़ दी जाए, तो वो न्यूयॉर्क की जगह वॉशिंगटन डीसी में लैंड करेगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी आदतों में जरा सा बदलाव भी हमें वक्त के साथ एक बिल्कुल अलग मंजिल, एक बिल्कुल अलग भविष्य तक ले जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर ये इतना ही सीधा है तो अक्सर लोग निराश क्यों हो जाते हैं? कोई जिम जाना शुरू करता है या कोई नई भाषा सीखना, पर जब फौरन नतीजे नहीं दिखते तो हिम्मत हार जाते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब छिपा है प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल में। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक बर्फ का टुकड़ा है। तापमान 26 डिग्री, 27, 28 कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पर पहुंचता है, वो पिघलना शुरू हो जाता है। हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी हैं। शुरुआत में सारी मेहनत जमा होती रहती है, पर कोई खास नतीजा नहीं दिखता। इसी को कहते हैं निराशा की घाटी। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, वो अचानक एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से तरक्की विस्फोटक हो जाती है। चलिए अब एक ऐसे आइडिया की बात करते हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही बदल दे। ये आइडिया है नतीजों से ज्यादा अपनी पहचान पर ध्यान देने का। मतलब क्या हासिल करना है, इससे पहले ये सोचना कि कौन बनना है। देखिए, बिहेवियर चेंज की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत है आउटकम, यानी नतीजे, जैसे 10 किलो वजन कम करना। उसके अंदर आती है प्रोसेस, यानी वो काम जो हम करते हैं, जैसे जिम जाना। और सबसे अंदर जो सबसे जरूरी है वो है आइडेंटिटी, यानी हमारी पहचान। ये मानना कि कोई एक हेल्दी इंसान है। ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि वो बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं, नतीजों से शुरू करते हैं, जबकि असली और टिकाऊ बदलाव अंदर से बाहर की ओर होता है। और यहीं पर इस किताब का सार छिपा है। असली बिहेवियर चेंज आइडेंटिटी चेंज है। आदतें इसलिए नहीं टिकती कि कोई उन्हें चाहता है, बल्कि इसलिए टिकती हैं क्योंकि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मुझे एक किताब पब्लिश करनी है, ये एक नतीजा है, लेकिन मुझे एक लेखक बनना है, ये एक पहचान है। जब कोई खुद को एक लेखक की तरह देखने लगता है, तो लिखना सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो उसकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। तो सवाल ये है कि हमारे दिमाग में आदतें बनती कैसे हैं? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और उस साइंस को समझते हैं जो हमारे हर काम के पीछे है। तो आदत है क्या?
आसान भाषा में कहें तो ये बस एक ऐसा काम है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वो ऑटोमेटिक हो गया है। ये हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है, रोज की मुश्किलों का एक भरोसेमंद हल। हर आदत, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप के पैटर्न पर चलती है। इसे हैबिट लूप कहते हैं। ये एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक लूप है जो हमारे दिमाग में लगातार घूमता रहता है। चलिए इसके चारों स्टेप्स को एक एक करके देखते हैं। तो सब कुछ शुरू होता है क्यू यानी संकेत से। ये एक ट्रिगर है जो दिमाग को बताता है अरे इनाम मिलने वाला है, और बस यहीं से एक्शन शुरू हो जाता है। ये संकेत कुछ भी हो सकता है, फोन पर आया एक नोटिफिकेशन या कॉफी की महक। संकेत के बाद आती है क्रेविंग यानी लालसा। यही हर आदत के पीछे की असली ताकत है। पर यहाँ एक राज की बात है, असल में हमें आदत की नहीं बल्कि उस आदत से मिलने वाले बदलाव की क्रेविंग होती है। किसी को सिगरेट की तलब नहीं होती, उसे उस राहत के एहसास की तलब होती है जो सिगरेट पीने से मिलती है। तीसरा स्टेप है रिस्पॉन्स, यानी वो काम जो असल में किया जाता है। ये एक सिगरेट जलाना भी हो सकता है या फिर दौड़ने के लिए जूते पहनना भी। और आखिर में आता है रिवॉर्ड यानी इनाम। ये इनाम हमारी क्रेविंग को शांत करता है और दिमाग को एक सीधा सा मैसेज भेजता है, ये बढ़िया था, इसे दोबारा करना है। और बस इसी तरह हैबिट लूप पूरा होता है और अगली बार के लिए और मजबूत हो जाता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि आदतें काम कैसे करती हैं, लेकिन इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? चलिए अब आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम एक ऐसा पावरफुल फ्रेमवर्क सीखेंगे जो आदतों को कंट्रोल करने की चाबी हमारे हाथ में दे देगा। जेम्स क्लियर की ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है। लोग अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, वो अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिरते हैं। गोल्स हमें दिशा दिखाते हैं, लेकिन तरक्की सिस्टम से होती है, और बदलाव के 4 नियम वही परफेक्ट सिस्टम बनाने में हमारी मदद करेंगे। और सारी बात आके इस एक पावरफुल टेबल पे टिक जाती है। देखिए, हैबिट लूप के 4 स्टेप्स के आधार पर हम बदलाव के 4 नियम बना सकते हैं। कोई अच्छी आदत बनानी है तो पहले नियम के हिसाब से संकेत को ऑब्वियस यानी साफ साफ दिखने वाला बनाइए। दूसरे नियम से क्रेविंग को अट्रैक्टिव यानी आकर्षक बनाइए। तीसरे नियम से उस काम को ईजी यानी आसान बनाइए। और चौथे नियम से इनाम को सैटिस्फाइंग यानी संतोषजनक बनाइए। और अगर कोई बुरी आदत तोड़नी है तो बस इसका उल्टा कर दीजिए। संकेत को इनविजिबल यानी अदृश्य बनाइए, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव यानी अनाकर्षक, काम को डिफिकल्ट यानी मुश्किल, और इनाम को अनसैटिस्फाइंग यानी असंतोषजनक बनाइए। ये इतना सिंपल है और उतना ही पावरफुल। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछने वाला है, वो एक छोटी सी एटॉमिक आदत कौन सी है जिसे अगर आज से शुरू किया जाए तो वो आने वाले कल को एक असाधारण भविष्य में बदल सकती है? वो एक छोटा सा बदलाव क्या हो सकता है जो सब कुछ बदल दे? इसका जवाब हर किसी के पास है। इस विश्लेषण को देखने के लिए शुक्रिया।